गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रूबी के बताने पे कि बाबी उसकी एक फ्रेंड के साथ सैटरडे नाइट डेट पे जाने वाला है। तो ये सुनते यूमी का खिला खिला सा चेहरा उतर जाता है। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रूबी इन दोनों को बता रही होती है कि मेरी जो फ्रेंड बाबी के साथ डेट पे जाने वाली है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। प्रोफेशन से वो है तो एक फार्मासिस्ट, बट उसकी बॉडी एकदम हीरोइनों वाली है। बाबी के साथ उसकी जोड़ी खूब जचेगी। रूबी तो ये सारी बातें बकी जा रही होती है, पर यूमी की इनसिक्योरिटी उसकी इन्हीं बातों से बढ़ रही होती है। उसे ये बात अंदर से सता रही होती है कि बाबी इस लड़की के साथ डेट पे चला ही जाएगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट ही नहीं किया है, बल्कि उसे ये तो कह दिया है कि हम दोनों को अच्छा दोस्त बन के ही रहना चाहिए। इधर बाबी के डेट पे जाने वाली बात सुन सुन के इमोशन सेल का दिमाग बस रूबी पे गर्म हो रहा है। उसे लगता है कि इसी रूबी की वजह से बाबी दूसरी लड़की के साथ डेट पे जाने वाला है। रीजन से लाकर इमोशन सेल से बोलता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम खुद बाबी को डेट नहीं कर रही हो, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है और वो बेचारा किसी के साथ डेट पे जा रहा है, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अभी कुछ दिन पहले तुमने ओंग से ब्रेकअप किया था और तुम बहुत अपसेट भी थी। इमोशन सेल कहती है कि हाँ, मैं अपसेट थी, मेरी लाइफ बहुत ही बेकार चल रही थी, बट बाबी के आने से मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ और ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं पता। फिर ऑफिस में बाबी यूमी के साथ ऑफिस का कुछ काम डिस्कस कर रहा होता है, बट इस वक्त यूमी काम पे ध्यान देने के बजाय अपने सेल्स की बातों में खोई हुई होती है। मतलब इमोशन सेल का कहना होता है कि यूमी और ज्यादा देर मत कर, बाबी इस वक्त तेरे पास बैठा है तो उसे कह दे कि तू भी उसे लाइक करती है। और रीजन सेल बोलता है कि पागल हो गया, ऐसा अचानक से करना सही नहीं रहेगा, यूमी ऐसे कैसे बोल देगी कि वो बाबी को लाइक करती है। अब इन सब के बाद वो रात आ जाती है जब बाबी डेट पे जाने वाला होता है। यूमी यही सोच के आज अपसेट भी होती है। उसे लगता है कि बाबी तो अब मुझे जरा सा भी भाव नहीं देगा, वो तो अब से हर वक्त उस लड़की से बातें करने में लगा रहेगा। यही सोचते सोचते बेचारी यूमी सो जाती है। बाबी घर लौटता है तो वो फोन पे किसी के साथ बार बार मैसेजेस में बात कर रहा होता है और रिप्लाई देने पे वो स्माइल भी करता है। घर में बाबी देखता है कि यूमी का बेला अभी तक यहीं पर है। बाबी यूमी को मैसेज में बोलता है कि क्या कल तुम मुझसे मिल सकती हो, मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला लौटाना है। बाबी का मैसेज देखकर तो यूमी और उसके सारे सेल्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर यूमी अगले दिन नई वाली ड्रेस पहनकर बाबी से मिलने आती है और बाबी तो अम्ब्रेला देकर एक्सरसाइज करने के लिए जाने लगता है। तो यूमी उसे रोककर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगे? मैं तुम्हारे लिए आज खुद से कॉफी खरीदूंगी। यूमी यहाँ पर देखती है कि बाबी उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो बस फोन में किसी को मैसेजेस करने में लगा हुआ है। बाबी को ऐसे बिजी देखकर यूमी का तो मुंह लटक गया होता है, फिर भी वो उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए और कल की ब्लाइंड डेट कैसी रही है जानने के लिए बाबी के पास आकर यूं ही ऐसी वैसी बातें पूछने लगती है कि क्या तुम हर वीकेंड पे एक्सरसाइज करने आते हो? बाबी कहता है नहीं, मैं बहुत दिनों से इवेंट में बिजी था और कल तो मैं ब्लाइंड डेट पे ही गया था। अब यूमी ये भी पूछना चाह रही होती है कि ब्लाइंड डेट पे क्या हुआ, तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी थी, पर बाबी वापस से फोन में बिजी हो जाता है। इसके बाद यूमी और टाइम बाबी के साथ स्पेंड करना चाह रही होती है, लेकिन बाबी एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है। यूमी काफी अपसेट हो गई होती है, उसे फील हो रहा होता है कि अब बाबी को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपना लटका हुआ सा चेहरा लेकर वो घर जाने लगती है तो रास्ते में उसे रूबी का कॉल आता है और अब जो बातें रूबी उसे बताती है तो यूमी का ये उदास वाला चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है एंड उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। रूबी बोलती है कि क्या आप उस लड़की को जानती हैं जिसने बाबी का प्रपोजल रिजेक्ट किया है? दरअसल उसी लड़की की वजह से बाबी ने कल की ब्लाइंड डेट भी कैंसिल कर दी। उसने कहा कि उसके दिल में अभी भी किसी और के लिए फीलिंग्स हैं, तो ब्लाइंड डेट पे जाना सही नहीं रहेगा। ये बात जानने के बाद यूमी भागती हुई बाबी के पास जाने लगती है। वो समझ गई थी कि बाबी ने मुझसे झूठ कहा कि वो डेट पे गया था, मगर अचानक से इसी टाइम यूमी रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि ओगी से अपने दिल की बात कहते वक्त भी यूमी ऐसे ही भागी थी, पर आज उसके लाइफ में वो सब एक बैड मेमोरीज बन के रह गई है। यूमी बिना बाबी से मिले ही घर जाने लगती है, लेकिन जाते हुए बाबी उसे यहाँ देख लेता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम घर जाने वाली हो। बाबी को अपने सामने देखकर यूमी की इमोशन सेल हार्ट फीवर टाइम का यूज करने लगती है, जिससे यूमी भी बाबी को अपने दिल की बात बताने के लिए रेडी हो जाती है। और यूमी बाबी के सामने सडनली कह भी देती है कि मैं भी तुम्हें और जानना और समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। इस सीन के बाद हमें एक वीक बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम यूमी को हॉस्पिटल में चेकअप करवाते हुए देख रहे हैं। आजकल स्ट्रेस के कारण से यूमी को गैस्ट्रिस की प्रॉब्लम हो गई है। फिर वो यहाँ से ऑफिस जाती है तो बाबी उसे सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए ही रोकता है। सारी चीजें देखकर लगता है कि यार ये दोनों अभी भी सिर्फ कलीग्स ही हैं, दोनों में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बट थोड़ी देर बाद जब ये दोनों अकेले होते हैं
तब रियलिटी सामने आती है। मेरा मतलब है ये दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और लोगों को दिखाने के लिए कि इनके बीच कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ काम की बातें आपस में करते हैं। एक हफ्ते पहले जब यूमी ने बाबी के पास अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी तो उस टाइम बाबी खामोश नहीं रहा था। उसने भी यूमी से पूछा था कि क्या अब हम डेटिंग शुरू कर सकते हैं। ये सब होने से सेल सिटी में कर्वी ऑयल आती है और यूमी के दिल के दरवाजे को तोड़ देती है। फिर वो सारी सेल सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है। सारे सेल्स ये सब देखकर लव सेल के पास आकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ताकि लव सेल अब पूरी तरह से ओम को बुला करके बाबी को एक्सेप्ट कर ले। लव सेल को तो कभी लगा ही नहीं था कि यूमी किसी और को दोबारा से प्यार भी कर पाएगी। लव सेल अंदर से खुश तो नहीं था पर हार मान के वो भी बाबी को एक्सेप्ट कर लेता है। यूमी एंड बाबी तो ऑफिस में एक दूसरे से छुप छुप के बातें करते हैं। बाबी यूमी के लिए चॉकलेट्स लाता है। फिर ऑफिस के बाद ये दोनों एक साथ हर रोज घर भी जाते हैं। आज ये दोनों खाना खाने को बाहर जाते हैं और खाना खाने के बाद कॉफी लेने को जाते हैं, पर वहाँ यूमी का पाँव फिसलता है और कॉफी जमीन पर गिरती है और यूमी बाबी के बाहों में। इस मोमेंट पे दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो गई होती है। दोनों ही एक दूसरे को देख के अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। आफ्टर ऑल इतने करीब ये लोग पहले कभी भी नहीं आए थे। फिर बाबी यूमी को एक बुक कैफे ले जाता है और जाते वक्त वो यूमी को खाने के लिए एक कैंडी दे देता है। यूमी कैंडी तो खा लेती है पर नॉटी सेल सारी सेल से कहने लगता है कि बेटा दाल में कुछ काला है, आखिर एक बॉयफ्रेंड कैंडी क्यों देगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाबी यूमी को किस करने वाला है। यूमी तो पूरा घबरा गई होती है। टंग सेल बोलता है कि अभी किस करना बहुत जल्दी हो जाएगा। रीजन सेल भी कहता है कि अभी इनके डेटिंग के सिर्फ 2 वीक्स ही हुए हैं। बट नॉटी सेल बोलता है कि क्या हुआ, इसमें दिक्कत क्या है, बाबी एक आदमी है और उसका भी मन किस करने का हो गया है। ये सब देखकर लव सेल को भी बाबी अच्छा इंसान नहीं लग रहा होता है, तो बाबी कैसा इंसान है ये पता लगाने के लिए लव सेल बाबी के सेल सिटी में चली जाती है। इधर तो नॉटी सेल की बोली हुई बात सच हो जाती है। सच में बाबी यूमी को किस करने लगता है। यूमी की लव सेल बाबी की सेल सिटी में जाती है तो बाबी के सारे सेल्स उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं, स्पेशली लव सेल, रीजन सेल एंड इमोशन सेल। ये लोग एक सॉन्ग भी गाते हैं उसके लिए। यूमी के लव सेल के आने से बाबी के सारे सेल्स बहुत ही खुश थे। इसका सीधा मतलब ये है कि बाबी भी यूमी को सच्चे दिल से लाइक करता है। उसका हर एक सेल भी यूमी को जानता है और उनके लिए यूमी उनके दुनिया की क्वीन है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है। हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिछले पार्ट की एंडिंग हुई थी। अब किस तो बाबी एंड यूमी कर रहे होते हैं लेकिन उनके माउथ के सेल्स का अलग ही चल रहा होता है। यूमी एंड बाबी की वजह से ये भी मिलकर एक साथ खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। वैसे बाबी की माउथ सेल तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होती है। वो यूमी की माउथ सेल का वेलकम करती है और उसके साथ एक कपल डांस भी कर रही होती है। दोनों थोड़ा और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं बट तब तक यूमी एंड बाबी की किसी खत्म हो जाती है और इन बेचारों को अलग होना पड़ता है। तो इसके बाद बाबी एंड यूमी दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया होता है। दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद दोनों बुक कैफे के अंदर आते हैं जहाँ यूमी बाबी को अपनी फोन की कुछ पिक्चर्स दिखा रही होती है। एक पिक में बाबी यूमी के बाल बड़े देखता है तो बाबी उसे कहने लगता है कि तुम पर लॉन्ग हेयर ज्यादा अच्छे लगेंगे। अपने बॉयफ्रेंड की ये बात सुनकर यूमी डिसाइड करती है कि वो अब अपने बालों को लंबे करेगी। उसके इस डिसीजन से हेयर सेल बाल लंबे करने में लग जाती है। मगर बाल लंबे करने में कितने दिन और कितनी मेहनत लगती है ये तो हम गर्ल्स को पता ही है। तो यूमी की हेयर सेल के भी पसीने छूट रहे होते हैं। फिर इस सीधी सादी सी हेयर सेल के पास नॉटी सेल आ जाता है, वो भी अडल्ट वाले बुक्स लेकर। हेयर सेल इन बुक्स को उसे ले लेती है क्योंकि अडल्ट बुक पढ़ने से हेयर ग्रोथ 40% ज्यादा बढ़ जाती है। रात में यूमी को नींद नहीं आ रही होती है। वो रिलैक्स करने के लिए फेस मास्क अप्लाई करती है तो इसी वक्त अचानक से लाइट भी चली जाती है और चेक करने पे पता लगता है कि लाइट में कुछ बड़ी वाली दिक्कत आ गई है। यूमी ये बात बाबी को भी बताती है तो बाबी यूमी को आज रात उसके प्लेस पे रहने को बोलता है। ये सुनते तो यूमी बहुत ही नर्वस हो जाती है और उसके हाथ से फोन भी गिर जाता है। भाई यूमी बड़ी ही शाय टाइप की लड़की है, उसके लिए किसी लड़के के प्लेस पे ठहरना कोई कॉमन बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो बाबी को मना नहीं कर पाती है और जब बाबी उसे लेने के लिए आता है तो नर्वसनेस में यूमी गलती से अपना मास्क बिना हटाए ही उसके साथ चली जाती है। बाबी को लगता है कि यूमी ने जानबूझकर मास्क लगाया है पर जब यूमी लिफ्ट में अपना चेहरा देखती है तो उसे काफी शर्म आने लगती है। ऑब्वियसली अपने बॉयफ्रेंड के सामने ऐसी बेवकूफ़ी करके कोई भी लड़की एम्बैरेस हो जाएगी। लव सेल भी सब पे गुस्सा कर रही होती है। वो फैशन सेल, स्लीपिंग सेल सबको डांट के जेल भिजवा रही होती है क्योंकि इनकी लापरवाही से ही यूमी मास्क
मास्क बिना हटाए चली गई थी। और तो और फैशन सेल की गलती से यूमी यहाँ पर चेंज करने के लिए नाइट सूट में ये लेके आई है। फिर भाभी यूमी को पहनने के लिए अपना नाइट सूट ला के देता है। उसने नाइट सूट का ऊपर वाला ही यूमी को दिया था और जब तक वो पिजामा ढूंढने को जाता है तो तब तक नॉटी सेल उसे कहने लगता है कि भाभी ने ये जानबूझ कर दिया है ताकि यूमी इसे वन पीस की तरह वेयर कर सके। नॉटी सेल के बातों में आके यूमी भी सिर्फ शर्ट पहन के ही वॉशरूम के बाहर चली जाती है। यूमी को ऐसे आधे कपड़ों में देख के भाभी अपनी नजरें ही चुराने लगता है। वो प्रॉपरली यूमी को देखता तक नहीं है। थोड़ी देर बाद भाभी अचानक ही वॉशरूम के अंदर आने लगता है। यूमी पूरी तरह से घबरा गई होती है। भाभी आया तो था यूमी को शैम्पू कंडीशनर कहाँ रखी हुई है ये बताने के लिए, और उसका नॉटी सेल इस बार भी कहने लगता है कि भाभी का इरादा गलत है। मतलब सिर्फ अपने सेल्स के कारण यूमी बेवकूफ बने जा रही होती है। भाभी को भी शावर लेना था तो यूमी के बाहर आने के बाद वो शावर लेने चला जाता है, लेकिन तब तक यूमी की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। भाभी भी उसे जगाता नहीं है बल्कि उसे ब्लैंकेट उठाकर खुद भी सारी रात साइड में सो जाता है। अगली सुबह जब यूमी की नींद खुल दिया है तो भाभी को सोए हुए देखकर यूमी को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। आखिर सोते वक्त भाभी बड़ा क्यूट लग रहा था। अब ये हालत सिर्फ यूमी की नहीं हुई थी। भाभी भी सुबह सुबह यूमी का चेहरा देख के काफी खुश हो गया होता है। फिर भाभी यूमी के लिए खुद से नाश्ता बनाता है और दोनों साथ में घर से निकलते हैं। निकलते वक्त यूमी भाभी का बिगड़ा हुआ टाई ठीक करने लगती है। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट चल रहा होता है जैसे लव बर्ड्स पे चलता है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब दोनों ने फर्स्ट किस किया था। उस दिन किस करने के बाद इन दोनों ने वहाँ साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। बुक कैफे में यूमी कभी भी नहीं आई थी और यहाँ आने पे उसे ये प्लेस बहुत ही पसंद आई थी। उस दिन भाभी ने यूमी से राइटिंग कंपटीशन के बारे में बातें की थी। यूमी को लिखना बहुत पसंद है पर वो कभी भी राइटर बनने के बारे में ठीक से सोच ही नहीं पाई है और अब उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो फिर से कुछ लिखना स्टार्ट करे। पर उसे राइटिंग स्टार्ट करने के लिए भाभी बार बार इनकरेज करे जा रहा होता है। अगले दिन यूमी अपने होम टाउन जाती है तो उसके डैड उसे प्यार से खूब सारा खाना खिलाते हैं जो कि यूमी का फेवरेट होता है। तो इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।